बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी कफ़ील ख़ान, आपका दोस्त, आपका भाई। आज एक नए लेसन के साथ जो है वो हम मौजूद हैं। लेसन नंबर 4 और पार्ट 1। इसका पार्ट एक ही होगा, ये इतना लंबा लेसन नहीं है। जिनके पार्ट्स होते हैं 1 2 3 4, इसका मतलब है कि वो लेसन लंबा है और वो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। आज का लेसन भी बाकी लेसन्स की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर लेसन बाय लेसन देखेंगे तो आपकी तैयारी होगी। अगर आपने कोई एक भी लेसन मिस कर दिया तो आपकी तैयारी उस तरह नहीं हो पाएगी दोस्तों। तो अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सकें। तो देर किए बगैर अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और अपना जो है वो आज का लेसन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हम आ गए हैं जी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि टॉपिक 1 2 3 के दो पार्ट थे। 77 इसके क्वेश्चन थे, लंबा था, इस वजह से दो पार्ट में हुआ। आज हमारा होगा जी नंबर 4, सेफ्टी एंड मार्जिनस। सेफ्टी एंड मार्जिनस को शुरू करते हैं जी। और शुरू करने से पहले बता दूं, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं जी कि आप कौन सी ऐप यूज़ करते हैं, कहाँ से तैयारी करवाते हैं। दोस्तों आप DVLA की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से इसको परचेज़ कर लें और अपनी तैयारी शुरू करें। समझ नहीं आती तो साथ साथ मैं आपको तैयारी करवाता जाऊँगा। मेरा मेन मकसद है कि आपको इंग्लिश जिनकी वीक है उनको जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट करके बताया जाए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लेसन बहुत लंबा हो जाता है। तो चलें जी, हम लोग आ गए हैं लेसन की तरफ, शुरू करते हैं जी। जी दोस्तों, तो हमारा जो है जी पहला सवाल ये आ गया जी, व्हाट वुड सजेस्ट यू ड्राइविंग ऑन एन आईसी रोड। आप अगर आईसी रोड पे जो है वो ड्राइविंग कर रहे हैं तो क्या सजेस्ट करते हैं। देर लेस विंड नोज, उधर जो है वो हवा की आवाज़ कम होगी। देर लेस टायर नॉइज़, टायरों की आवाज़ कम होगी। ठीक है। देर इज़ लेस ट्रांसमिशन नॉइज़, ट्रांसमिशन की आवाज़ नहीं होगी या नॉइज़ नहीं होगा। देर इज़ लेस इंजन नॉइज़, या इंजन का जो है वो ज़्यादा नॉइस नहीं होगी जब आप बर्फ़ पे आईसी रोड पे चला रहे हैं। तो जब आप आईसी रोड पे चला रहे होते हैं तो आपके टायर जो है वो स्किड कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, लेकिन फ़ील नहीं हो रहा होता। ठीक है। स्लिप हो रहे होते हैं, हल्का फ़ील हो रहा होता है, गाड़ी हल्की फ़ील हो रही होती है। तो देयर इज़ लेस टायर नॉइस, जो है वो इसका आंसर है। देखते हैं आंसर दुरुस्त है। आंसर जी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो है ना, तेज़ लेस टायर नॉइज़, बर्फ़ के ऊपर चलाते हैं तो टायरों की आवाज़ बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हेल्प यू टू मूव ऑफ एन ए स्नोई सरफेस। आप स्नो सरफेस से जो है वो कैसे मूव ऑफ हो सकते हैं जी। क्या चीज़ आपको हेल्प करती है कि मूव ऑफ ऑन ए स्नो सरफेस। यूजिंग द कार लोवेस्ट गेयर, गाड़ी को छोटे गेयरों में चलाएं। यूजिंग ए हायर गेयर देन नॉर्मल, बड़े गेयरों में चलाएं, तीसरे चौथे पाँचवें में। यूजिंग ए हाई इंजन स्पीड, हाई इंजन स्पीड में चलाएं। यूजिंग द पार्किंग ब्रेक्स एंड फुट ब्रेक्स टुगेदर जी। ठीक है। आपने क्या करना है जी, पहले आप देख लें कि स्नो सरफेस से बचने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है जी। तो हम जाएंगे जी, इसको देखते हैं कि स्नो सरफेस से बचने के लिए यूजिंग कार लोवेस्ट गेयर, यूजिंग कार हायर गेयर देन नॉर्मल। तो ये चेक करते हैं जी, और आंसर है दुरुस्त। हमने जो है जी हाई गेयर जो है वो जाने हैं, चलाने हैं नॉर्मल के बजाय। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, यू आर ड्राइविंग इन फ्रीजिंग कंडीशन, व्हाट शुड यू डू एज यू अप्रोच ए शार्प बैंड। आप एक फ्रीजिंग वेदर में गाड़ी चला रहे हैं, आप क्या करेंगे। आगे बैंड आ जाता है, मोड़ आ जाता है तेज़ किस्म का। कोस्ट इन टू दी बैंड, अप्लाई योर पार्किंग ब्रेक, फर्मली यूज़ योर फुट ब्रेक, स्लो डाउन जेंटली। ठीक है जी। तो हम जाते हैं जी कोस्ट इन्हें बैंड को चेक करते हैं या स्लो डाउन। देखें आपको ऑप्शन मिल जाता है ना, कि फ़ौरन से आपका माइंड क्लिक कर जाता है कि नज़दीक तरीन कौन सा जो है वो जवाब है। ठीक है जी। तो हम देखते हैं जी कि इसको चेक करते हैं नंबर 1 को जी। नंबर 1 हमारा इनकरेक्ट है। इसका मतलब ये है जी कि स्लो डाउन जेंटली, हमने जो है वो आहिस्ता हो जाना है बिल्कुल जो है वो बैंड के पास। तो ये एक क्वेश्चन हम एंड पे करेंगे जी। जो हमारा कोई एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन गलत होते हैं हम उसको एंड पे ले जाते हैं और एंड पे उसको देख लेते हैं या कंप्लीट करते हैं। स्लो डाउन जेंटली जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों।
यू आर अबाउट टू गो डाउन स्टीप हिल, व्हाट शुड यू डू टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ योर व्हीकल। आप नीचे उतरे हैं जी, आप क्या जो है वो चीज़ यूज़ करके गाड़ी की स्पीड कंट्रोल करेंगे। सेलेक्ट हायर गियर एंड यूज़ द ब्रेक केयरफुली, सेलेक्ट हायर गियर, सेलेक्ट लोअर गियर एंड यूज़ ब्रेक केयरफुली, सेलेक्ट लोअर गियर एंड अवॉइड यूजिंग द ब्रेक्स। सो हम ये करेंगे जी, लोअर गियर में जाएंगे और साथ साथ ध्यान से ब्रेकें भी लगानी है, ठीक है जी। आंसर है इसका दुरुस्त दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। अगला सवाल आ गया, यू आर ड्राइविंग अलोंग ए वेट रोड, आप एक जो है वो बारिश वाली रोड पे चला रहे हैं। हाउ कैन यू टेल इफ़ योर व्हीकल टायर्स आर लूजिंग देयर ग्रिप ऑन दी सरफेस। आप क्या करेंगे जी कि अगर आपकी जो है वो गाड़ी की ग्रिप उस तरह पे रोड पे नहीं आ रही। दी इंजन स्टॉल हो जाएगा। द स्टेयरिंग विल फील वेरी हैवी, स्टेयरिंग बहुत हैवी हो जाएगा। द इंजन नॉइज़ विल इंक्रीज़, द स्टेयरिंग विल फील वेरी लाइट। तो जब आपकी गाड़ी जो है वो स्लिप होगी या ग्रिप नहीं होगी तो स्टेयरिंग जो है वो बिल्कुल लाइट हो जाता है, वो कंट्रोल जो नहीं हो रही होती गाड़ी, तो वो स्टेयरिंग जो है वो बिल्कुल लाइट हो जाता है। दुरुस्त आंसर ये है, द स्टेयरिंग विल फील वेरी लाइट। स्टेयरिंग आपको बहुत जो है वो इस तरह फील करेगा, लाइट किस्म का। व्हाट शुड यू डू व्हेन यू पार्क ए कार फेसिंग डाउन हिल। आप क्या करेंगे जी जब आपने जो है वो उतराई पे गाड़ी पार्क की है, पार्क कार फेसिंग डाउन हिल, और उसका जो फेस है वो उतराई की तरफ है, नीचे की तरफ उसका मुंह है, उतराई है गाड़ी, कैसे पार्क करेंगे। टर्न द स्टेयरिंग व्हील टूवर्ड्स द कर्ब, स्टेयरिंग व्हील जो है वो कर्ब की तरफ कर देंगे। पार्क क्लोज टू द बम्पर ऑफ दी अनदर कार, दूसरी गाड़ी के साथ जोड़ के पार्क करेंगे। पार्क विद टू व्हील ऑन दी कर्ब, दो व्हील जो है वो कर्ब की के ऊपर चढ़ा के पार्क करेंगे। टर्न द स्टेयरिंग व्हील अवे फ्रॉम द कर्ब, तो हम ये करेंगे जी, टर्न द स्टेयरिंग व्हील टूवर्ड्स द कर्ब, हम जो है वो उसके टायर कर्ब की तरफ, फुटपाथ की तरफ कर देंगे कि अगर गाड़ी अल्लाह ना करे किसी तरीके से चल पड़ती है या वो आगे की तरफ चलना शुरू हो जाती है तो वो आगे फुटपाथ हो और रुक जाए, ठीक है जी। टर्न द स्टेयरिंग व्हील टूवर्ड्स द कर्ब, दुरुस्त है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, व्हाट कैन रिजल्ट व्हेन यू ट्रैवल फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस इन न्यूट्रल एज ए कोस्टिंग। आप जी एक लंबे सफ़र में न्यूट्रल चलते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है या क्या नुकसान होता है। इम्प्रूवमेंट इन कंट्रोल, कंट्रोल हो जाएगा जी, आपकी जो है वो कंट्रोल में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ईजियर स्टेयरिंग, स्टेयरिंग पकड़ना ईजी होगा। रिडक्शन इन कंट्रोल, इंक्रीज फ्यूल कंजम्पशन, या फ्यूल की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो हमेशा याद रखें जब भी आप जो है वो न्यूट्रल कर देते हैं, मतलब किसी गियर में गाड़ी नहीं चल रही, उतराइए, आप कहते हैं जी हमने पेट्रोल बचाना और न्यूट्रल कर दें ताकि गाड़ी खुद ही चलती रहे, तो बहुत नुकसानदेह होता है। इससे जो है वो रिडक्शन इन कंट्रोल हो जाता है, आपकी गाड़ी जो है वो कंट्रोल में नहीं रहती, कंट्रोल से निकल जाती है। ब्रेक भी लगाएंगे तो वो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं लगती, तो कभी भी आपने न्यूट्रल में जो गाड़ी रख के नहीं चलानी। आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है जी, यू आर फॉलोइंग ए व्हीकल ऑन ए वेट रोड, आप एक गाड़ी को जी वेट रोड पे फॉलो कर रहे हैं। यू स्टे सेफ डिस्टेंस बिहाइंड इट, व्हाट शुड यू डू इफ़ ए ड्राइवर ओवरटेक यू एंड पुल इनटू द गैप ऑफ यू लेफ्ट। आप जी आप गाड़ी चला रहे हैं और आगे भी गाड़ी, आपने एक अच्छा फासला रखा हुआ है, आप गाड़ी चला रहे हैं और पीछे से एक बंदा आके वो आपकी जो खाली स्पेस होती है वहाँ पे गाड़ी लगाता है और दरमियान में चलाना शुरू कर देता है, तो आप क्या करेंगे। हेडलाइट देंगे, ट्राई टू ओवरटेक, उसको ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे एज सुन एज यू कैन, ड्रॉप बैक या स्टे क्लोज, ऑलवेज ड्रॉप बैक टू री अगेन फॉर सेफ डिस्टेंस। हमने पीछे हो जाना है, आराम से तसल्ली से बैठ जाना है, उसको आने दें अंदर, और जो है वो हमने सेफ डिस्टेंस बनाना है, ठीक है जी। आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर ड्राइविंग ऑन एन ओपन रोड इन ड्राई वेदर, व्हाट डिस्टेंस शुड यू कीप फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट। बहुत ईजी है जी, ड्राई वेदर में या ड्राई कंडीशन है तो उसमें कितने जो है वो सेकंड का गैप होता है जी, ठीक है जी। 2 सेकंड टाइम गैप, 1 कार लेंथ, तो इसमें 2 सेकंड देखते हैं जी, 2 सेकंड दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर फॉलोइंग अदर व्हीकल इन ए फोग, यू हैव योर हेडलाइट्स ऑन डिप्ड बीम, आप एक गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं जी फोग में, ठीक है, और आपकी हेडलाइट्स जो हैं वो डिप्ड बीम पे हैं। व्हाट एल्स कैन यू टू डू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग इन ए कोलिजन, आप और क्या कर सकते हैं कि आपका जो है वो आगे एक्सीडेंट ना हो या कोई नुकसान ना हो या गाड़ी क्रैश ना हो। कीप क्लोज टू द व्हीकल इन फ्रंट, अगली गाड़ी के बिल्कुल करीब हो जाएंगे,
यूज़ मेन बीम इंस्टेड ऑफ डिप्ड हेडलाइट, मेन बीम इस्तेमाल करेंगे बजाय डिप्ड हेडलाइट के। कीप अप विद द फास्टर व्हीकल के साथ चलेंगे। कीप ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट, ऑलवेज़ कीप ए सेफ डिस्टेंस। हमने जी सेफ डिस्टेंस रखना है हमेशा, जो हमारे आगे गाड़ी है हमने इतना गैप रखना होता है जो हमारे लिए सेफ़ हो। आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कुड यू अवॉइड व्हील स्पिन व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन आईसी रोड। आपके व्हील स्पिन मतलब स्लिप हो रही है गाड़ी, उसको कैसे जो है वो बच सकते हैं कि जब आप आइस पे चला रहे हैं या बर्फ़ पड़ी हुई है। ड्राइव एट ए स्लो स्पीड इन दी हाईएस्ट गियर पॉसिबल, यूज़ ए पार्किंग ब्रेक, ब्रेक जेंटली एंड रैपिडली, ड्राइव इन ए लो गियर ऑल द टाइम। हम कोशिश करेंगे ड्राइव एट ए स्लो स्पीड इन द हाईएस्ट गियर इफ़ पॉसिबल, आहिस्ता चलेंगे लेकिन बड़े गियरों में चलेंगे अगर पॉसिबल है तो। आंसर है दुरुस्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं देर किए बगैर। अगला है जी, यू आर ड्राइविंग इन ए व्हीकल दैट हैज़ एंटी लॉक ब्रेक्स, हाउ शुड यू अप्लाई द फुट ब्रेक्स व्हेन यू नीड टू स्टॉप इन इमरजेंसी। आप जी एंटी लॉक ब्रेक्स वाली गाड़ी चला रहे हैं, आपने फुट ब्रेक को कैसे दबाना है, इमरजेंसी ब्रेक आपने कैसे लगानी है। हाउ शुड यू अप्लाई द फुट ब्रेक्स व्हेन यू नीड, स्लो डाउन एंड जेंटली, स्लो बट फर्मली, रैपिडली एंड जेंटली, रैपिडली एंड फर्मली। तो हम जाके देखते हैं जी, हम ये करते हैं कि रैपिडली एंड फर्मली को चेक करते हैं और आंसर है हमारा दुरुस्त। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आप लोग एक दफ़ा फिर से देख लें और इसका आंसर भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्टेड इफ़ द रोड सरफेस बिकम सॉफ्ट इन वेरी हॉट वेदर। रोड सरफेस जो है जी बहुत सॉफ्ट है, वेरी हॉट वेदर है, तो उसमें क्या चीज़ इफ़ेक्ट हो सकती है। सस्पेंशन बॉक्स, द एग्जॉस्ट एमिशन, द फ्यूल कंजम्पशन, द टायर ग्रिप। तो रोड के ऊपर आप चल रहे हैं जी, तो क्या चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट करेगी। हम जाते हैं टायर ग्रिप पे। हमेशा जो है जब हॉट वेदर होता है, ठीक है, तो वो आपके टायर इफ़ेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है व्हाट लाइट शुड यू यूज़ व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन ए मोटर वे एंड व्हीकल आर थ्रोइंग अप सरफेस स्प्रे। आप मोटर वे पे गाड़ी चला रहे हैं और आगे गाड़ी जो है वो बारिश हो रही है, स्प्रे फेंक रही है। स्प्रे मीन जो रोड का ही पानी होता है या बारिश का, वही उठ रहा होता है टायरों से और वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है। तो आपने क्या करना है, हैज़र्ड वार्निंग लाइट ऑन करनी है, डिप्ड हेडलाइट, रेयर फॉग लाइट, स्लाइड लाइट, ऑलवेज डिप्ड हेडलाइट दोस्तों। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। आगे है जी, व्हाट रिक्वायर एक्स्ट्रा केयर व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन राइडिंग इन विंडी कंडीशन। आप क्या करेंगे जी, आप ड्राइव और राइड कर रहे हैं विंडी कंडीशन में, तेज़ हवा तूफ़ान है। यूज़ द ब्रेक्स मूविंग ऑफ एन हिल, टर्निंग इनटू ए नैरो रोड, पासिंग पैडल साइकिलिस्ट। पासिंग पैडल साइकिलिस्ट से जब आप गुजरेंगे तो आपने ध्यान रखना है तूफ़ान है, हवा तेज़ है, तो वो आपकी गाड़ी के आगे ना आ जाए जो साइकिल चला रहा है पैडल वाली। ठीक है दोस्तों, आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यू आर अबाउट टू स्टार्ट ए जर्नी इन फ्रीजिंग वेदर, व्हाट पार्ट ऑफ योर व्हीकल शुड यू क्लियर ऑफ आइस एंड स्नो। आप गाड़ी चला रहे हैं जी फ्रीजिंग वेदर में, आपकी गाड़ी के ऊपर आप सोए हैं, रात को बर्फ़ पड़ गई है, तो आप सुबह उठ के अपनी गाड़ी की क्या चीज़ जो है वो क्लियर करेंगे। दी एरियल, दी विंडोज़, दी बम्पर, दी बूट्स। हमने ये करना है जी, अगर हमने गाड़ी चलानी है तो हमारी जो विंडो है, गाड़ी की खिड़कियाँ जो हैं वो हमने साफ़ रखनी है। ठीक है दोस्तों, वरना जो है वो आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे और मुश्किल होगी। आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। अगला सवाल आ गया जी, व्हाट डज़ इट मीन इफ़ द इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESC इंडिकेटर लैंप्स लाइट अप व्हाइल यू आर ड्राइविंग। ऐसा निशान आपकी गाड़ी में ऑन हो जाता है जी, तो इसका क्या मतलब है। द EC सिस्टम हैज़ एक्टिवेटेड, द EC सिस्टम हैज़ फॉल्ट, द EC सिस्टम इज़ रनिंग ए रूटीन टेस्ट, द EC सिस्टम इज़ स्विच्ड ऑफ। तो जैसे ये इस तरह की लाइट ऑन होगी तो इसका मतलब है जी कि द ESC सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड हो गया है। आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। अगला सवाल आ गया है, हाउ शुड यू यूज़ एंटी लॉक ब्रेक्स व्हेन यू नीड टू स्टॉप इन एन इमरजेंसी। आप एंटी लॉक ब्रेक कैसे इस्तेमाल करेंगे अगर आपने इमरजेंसी में ब्रेक लगानी है। कीप पंपिंग द फुट ब्रेक टू प्रिवेंट स्किडिंग, ब्रेक नॉर्मली बट ग्रिप द स्टीयरिंग व्हील टाइटली, ब्रेक promptly and firmly until you have stopped, apply the parking brake।
तो इसमें से जी आपने कौन सी ब्रेक इस्तेमाल करनी है? हम करेंगे जी ब्रेक प्रॉम्प्टली एंड फर्मली अनटिल यू हैव स्टॉप्ड। हम ब्रेक लगाते रहेंगे जब तक हमने रुक नहीं जाते। इमरजेंसी का मतलब ही यही होता है कि आपने दबा के एकदम से ब्रेक लगानी है ताकि आप रुकें। आंसर है दुरुस्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हाउ मच कैन स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीज इन आईसी कंडीशन? आईसी कंडीशन में कितना डिस्टेंस होता है जी? 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम। आइस पड़ी है, बर्फ़ पड़ी है, उसका जो है वो डिस्टेंस 10 टाइम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। अगला सवाल है हाउ कैन यू यूज़ योर व्हीकल इंजन एज ए ब्रेक? आप अपनी गाड़ी के इंजन को एज ए ब्रेक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बाई चेंजिंग टू ए लोअर गियर में चला के, बाय सेलेक्टिंग रिवर्स गियर में चला के, बाय चेंजिंग टू हायर गियर में चला के, या बाय सेलेक्टिंग न्यूट्रल। तो जी हमेशा जब भी आपकी ब्रेक लूज़ हो या गाड़ी आपने आहिस्ता करनी हो तो हमेशा लोअर गियर, बाय चेंजिंग टू ए लोअर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। What should you do when you are overtaking a motorcyclist on a windy day? आप मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर रहे हैं जी, हवा तेज़ है, तूफ़ान है, कैसे करेंगे? पास क्लोजली उसके पास से गुजरेंगे, पास वेरी स्लोली बहुत आहिस्ता से उससे गुजरेंगे, पास वाइडली फासला दे के उससे गुजरेंगे, पास इमीडिएटली या जल्दी से गुजर जाएंगे? पास वाइडली का मतलब यह है कि काफ़ी स्पेस चौड़ाई छोड़ के जो है वो उससे गुजरना है, बिल्कुल उसके पास से नहीं गुजरना। तो पास वाइडली जी, ठीक है, आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। अगला सवाल है जी यू आर ड्राइविंग इन ए बिल्ट अप एरिया दैट हैज़ ट्रैफिक कमिंग मेजर्स, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू अप्रोचिंग ए रोड हम्प्स? आप इस रोड हम्प पे आ गए हैं, आपने क्या करना है जी? मूव क्रॉस टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड, लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाना है। वेट फॉर एनी पेडिस्ट्रियन, वेट करना है कोई पेडिस्ट्रियन ना आ जाए। चेक योर मिरर एंड स्लो डाउन, अपने मिरर देखने और आहिस्ता होना, या स्टॉप एंड चेक दी बोथ पेवमेंट, आहिस्ता हो जाना है और दोनों पेवमेंट साइड पे देखनी है जी। हम करेंगे जी कि चेक योर मिरर एंड स्लो डाउन, आहिस्ता हो जाएंगे और अपने मिरर देखेंगे जी। आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है ऑन व्हाट टाइप ऑफ रोड सरफेस में एंटी लॉक ब्रेक बी इन इफेक्टेड? कौन सी जो है वो रोड पे आपकी एंटी लॉक ब्रेक जो है वो इनफेक्टिव हो जाती हैं, काम ही नहीं करती? ड्राई रोड पे, लूज़ रोड पे, फर्म रोड पे, स्मूथ पे? जो लूज़ रोड है जी उस पे जो है वो आपकी ब्रेक्स काम नहीं करेंगी, एंटी लॉक ब्रेक इनफेक्टिव हो जाएंगी। चेक करते हैं, दुरुस्त आंसर है अगला सवाल जी। You are traveling on a motorway, how can you lower the risk of the collision when the vehicle behind is following too closely? आप मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं, पीछे गाड़ी जो है वो बहुत क्लोज आपके आई हुई है, तो आप क्या करेंगे कि जो है वो एक्सीडेंट ना हो या ऐसा का कोई हादसा ना हो? इंक्रीज़ योर डिस्टेंस फ्राम द व्हीकल इन फ्रंट, फासला इंक्रीज़ कर देंगे जो आगे गाड़ी है। ब्रेक शार्पली, स्विच ऑन योर हैज़र्ड वार्निंग लाइट्स, मूव ऑन टू दी हार्ड शोल्डर। सो जी इंक्रीज़ योर डिस्टेंस, हमेशा जो है वो फासला हमने इंक्रीज़ कर लेना है फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट। दुरुस्त क्वेश्चन है, आगे चलते हैं जी। व्हाट्स द मेन बेनिफिट ऑफ ड्राइविंग ऑन अ 4 व्हील ड्राइव व्हीकल? जी इसका मेन क्या फ़ायदा होता है 4 व्हीलर गाड़ी का जी? 4 व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं तो इम्प्रूव रोड ग्रिप होती है, लोअर फ्यूल कंजम्पशन होती है, फ्यूल कम खाती है, शॉर्टर स्टॉपिंग डिस्टेंस शॉर्ट होता है, या इम्प्रूव पैसेंजर कंफर्ट, या पैसेंजर की जो कंफर्ट लेवल है वो इम्प्रूव्ड होता है जी। हमेशा जो है वो 4 व्हीलर गाड़ी जो होती है वो इम्प्रूव्ड ग्रिप ऑन दी रोड, ठीक है जी। आपने हमेशा याद रखना है कि गाड़ी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर होती है, टायर 4 ही होते हैं, लेकिन कुछ गाड़ियों के 2 टायर काम करते हैं और कुछ गाड़ियों के चारों टायर जो हैं वो काम करते हैं। काम करने से मुराद ये कि जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गाड़ी स्टार्ट की है, इंजन ऑन किया है, तो गाड़ी के सिर्फ 2 अगले व्हील जो है या 2 पिछले व्हील जो हैं वो रन करेंगे, बाकी जो 2 व्हील होंगे वो वैसे ही साथ चलते रहेंगे। लेकिन जो 4 व्हील होती है उसके चारों व्हील जो हैं वो एक्टिव होते हैं और चारों भाग रहे होते हैं। आंसर चेक करते हैं, आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी यू हैव जस्ट गोन थ्रू फ्लड वाटर, आप जी फ्लड वाटर से गुजरे हैं, आगे जी फ्लड आ गया है। व्हाट शुड यू डू टू मेक श्योर योर ब्रेक्स आर वर्किंग प्रॉपरली? आप क्या करेंगे जी कि आपकी ब्रेक प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं? एक्सीलेटर एंड कीप दी हायर स्पीड फॉर शॉर्ट टाइम,
एक्सीलेटर देंगे और थोड़े टाइम के लिए हाई स्पीड पे जाएंगे। गो स्लोली वाइल जेंटली अप्लाइंग द ब्रेक, आहिस्ता जाएंगे और ब्रेकें मारते जाएंगे, चेक करेंगे कि ब्रेकें काम कर रही हैं। अवॉइड यूजिंग द ब्रेक्स एट ऑल फॉर ए फ्यू माइल्स, आप कुछ माइल्स के लिए ब्रेक ही नहीं लगाएंगे। स्टॉप फॉर ए लीस्ट 1 आवर, या 1 घंटे के लिए आप उसे ड्राई होने देंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे और साथ साथ ब्रेकें दबाते जाएंगे, देखेंगे कि ब्रेकें काम कर भी रही हैं या नहीं, हम पानी से गुजरे हैं। तो आंसर है जी दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है जी, व्हाट शुड यू डू बिफोर स्टार्टिंग ए जर्नी इन फोगी वेदर। फोगी वेदर है जी, बाहर फोग है, आप सफ़र करना चाह रहे हैं, उससे पहले आपने क्या करना है। वियर ए हाई विजिबिलिटी जैकेट, हाई विजिबिलिटी जैकेट पहनी है। हैव ए कॉफ़ी ड्रिंक, कॉफ़ी पीनी है। अलाउ मोर टाइम, रिड्यूस योर टायर प्रेशर, हम फालतू टाइम देंगे जी, एक्स्ट्रा टाइम देंगे ताकि रास्ते में कुछ भी हो सकता है। अलाउ मोर टाइम, आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है जी, व्हाट्स द मेन कॉज ऑफ स्किडिंग। स्किडिंग की मेन वजह क्या हो सकती है, स्लिप होने की वजह क्या हो सकती है। वेदर होता है, दी ड्राइवर होता है, व्हीकल होती है, रोड होती है। आपकी गाड़ी स्किडिंग कर रही है, स्लिप हो रही है, उसकी वजह क्या है, ड्राइवर होता है जी। ये सारी डिपेंड करता है कि ड्राइवर कैसा है। आंसर है दुरुस्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर यूजिंग ए कंट्राफ्लो सिस्टम। आपको क्या करना चाहिए जब कंट्राफ्लो सिस्टम जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं। चूज़ एन अप्रोप्रिएट लाइन इन गुड टाइम, जो है वो अपनी मुतलका लाइन इस्तेमाल करें या उसमें जाएं अच्छे वक्त में पहले से ही। स्विच लाइन्स टू द मेक बेटर प्रोग्रेस, इंक्रीज स्पीड टू द गेट थ्रू, फॉलो अदर मोटरिस्ट क्लोजली टू अवॉइड लॉन्ग क्यूज़। सो हमने ये करना है जी, हम जो है वो जिस लाइन में जाना है, चूज़ अप्रोप्रिएट लाइन इन गुड टाइम, अच्छे वक्त में उस लाइन में चले जाना। ये ना हो कि रश पड़ी हो, फिर आप इंडिकेटर लगा के जाएं, उस लाइन में घुसने की कोशिश करें और आपका एक्सीडेंट हो जाए। आंसर चेक करते हैं, दुरुस्त है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। अगला सवाल है, वेयर इज़ योर व्हीकल मोस्ट लाइकली टू बी इफेक्टेड बाय साइड विंड। आपकी जो है वो किस जगह पे गाड़ी या आपकी व्हीकल जो है वो इफेक्टेड हो सकती है साइड विंड में। ऑन नैरो कंट्री लैन, ऑन ओपन स्ट्रेच ऑफ द रोड, ऑन ए बिजी स्ट्रेच ऑफ रोड, ऑन ए लॉन्ग स्ट्रेट रोड। तो जवाब देखते हैं जो है ओपन स्ट्रेच ऑफ रोड पे जी, जवाब दुरुस्त है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। अगला सवाल है जी, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर ड्राइविंग इन ए स्नोई कंडीशन। आपको क्या करना चाहिए जब आप स्नो कंडीशन में जो है वो गाड़ी चला रहे हैं, बर्फ़ में गाड़ी चला रहे हैं। ब्रेक फर्मली एंड क्विकली, बी रेडी टू स्टीयर शार्पली, यूज़ स्लाइड लाइट्स ओनली, ब्रेक जेंटली इन प्लेंटी ऑफ टाइम्स। हम ये करेंगे जी, ब्रेक जेंटली लगाएंगे इन प्लेंटी ऑफ टाइम्स, बार बार लगाएंगे ब्रेकें आहिस्ता से, ठीक है जी। और आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। 3 क्वेश्चन हमारे बाकी हैं। यू आर ड्राइविंग अलॉन्ग ए कंट्री रोड, यू सी दिस साइन, आपने इस साइन को देखा। व्हाट शुड यू डू आफ्टर डीलिंग सेफली विद दी हैज़र्ड। आप ये जी हैज़र्ड का निशान है, आपने देखा है, तो हैज़र्ड से आपने कैसे जो है वही है, इस निशान को देख के आपने कैसे जो है वो रिएक्शन देना है। अपनी टायर का जो है वो चेक योर टायर प्रेशर, स्विच ऑन योर हैज़र्ड वार्निंग लाइट ऑन कर देनी है। एक्सलेट ब्रिस्कली, टेस्ट योर ब्रेक्स। सो हम ये करेंगे जी, हम इधर ख़तरा था, कोई अपनी ब्रेक चेक कर लेंगे कि ब्रेक काम कर रही है या नहीं है। तो आंसर है दुरुस्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। वाई शुड यू कीप वेल टू द लेफ़्ट एज यू अप्रोच ए राइट हैंड बेंड। आपने जो है जी, वाई शुड यू कीप वेल टू द लेफ़्ट, आपने लेफ़्ट हैंड क्यों रहना है जब आप राइट हैंड बेंड को जा रहे हैं या आगे राइट हैंड बेंड आ रहा है। टू इम्प्रूव योर व्यू ऑफ द रोड, ताकि आपको आगे रोड का व्यू नज़र आए। टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ द रोड स्लोप, टू लेट फास्टर ट्रैफिक फ्रॉम बिहाइंड, ओवरटेक, टू बी पोजीशन सेफली इफ़ यू स्किड। हम जाएंगे जी, टू इम्प्रूव योर व्यू ऑफ द रोड, हम हमेशा जो है वो आगे रोड का व्यू देखने के लिए लेफ़्ट हो जाएंगे कि आगे क्या हो रहा है। आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। इन विच कंडीशन यू विल योर ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीज। किस सिचुएशन में आपका ओवरऑल डिस्टेंस जो है वो स्टॉपिंग इंक्रीज़ हो जाता है। रेन में, फोग में, या रात को, या इन स्ट्रॉन्ग विंड्स, या मतलब तेज़ हवाएं चल रही हैं, तूफ़ान चल रहा है। तो जी ऑल ओवर जो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है वो बारिश में होता है। ठीक है, चेक करते हैं इसको जनाब।
और आंसर है इसका दुरुस्त। दैट्स ब्रिलियंट गाइस। आज का हमारा लेसन था जी, आप लोगों ने देख लिया, एंड कर दिया प्रैक्टिस, और हमारा जो है वो यू गॉट 33 ऑफ 34। हमारा सिर्फ एक गलत हुआ है, कोई मसला नहीं है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अगर एक गलत हो जाता है तो हम जाके अभी उसको ठीक कर लेते हैं जी, कि हमारा जो है वो एक गलत हुआ था, वो देख लेते हैं कि गलत हुआ क्या था। यू आर ड्राइविंग इन ए फ्रीजिंग कंडीशन, व्हाट शुड यू डू एज यू अप्रोच ए शार्प बैंड। आप फ्रीजिंग वेदर में गाड़ी चला रहे हैं और आप बैंड को पहुंच गए हैं, शार्प बैंड है, तो आपने क्या करना है। हमने किया था जी कॉस्ट इन टू द बैंड, लेकिन ये गलत हो गया। स्लो डाउन एंड जेंटली, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं जी, इसको छोड़ेंगे नहीं ऐसे बिल्कुल। तो वापस आ गए जी, ये हम इसको करेंगे रीट्राई। चलें जी, ये सवाल फिर से ओपन हो गया है, तैयारी करेंगे इसकी। यू आर ड्राइविंग इन ए फ्रीजिंग कंडीशन, व्हाट शुड यू डू एज यू अप्रोच एज ए शार्प बैंड। तेज़ बैंड है, तेज़ मोड़ है आगे, तो क्या करेंगे जी, बिल्कुल हम स्लो डाउन जेंटली, आहिस्ता से हम जो है वो स्लो डाउन हो जाएंगे। आंसर इसका हो गया जी करेक्ट। आज का लेसन हमारा हुआ जी कंप्लीट दोस्तों। आज का हमारा लेसन बहुत इम्पोर्टेंट था, तो कल का देख लेते हैं जी। कल अपना होमवर्क देखते हैं कि कल हमने कौन सा जो है वो काम करना है, और कल हमारा कौन सा जो है वो लेसन आ रहा है। तो कल का हमारा लेसन आ रहा है जी हैज़र्ड अवेयरनेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है जी, लेकिन ये देखें 78 इसके क्वेश्चन है, और हम इसको दो पार्ट में करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाती है, लिहाजा इस वजह से दो पार्ट्स में करना पड़ता है। देखें अभी मैंने जो है वो 34 क्वेश्चन किए हैं, तो मेरी तकरीबन 26-27 मिनट की वीडियो होगी है। सो अगर मैं 78 करूँगा तो घंटे से ऊपर चली जाती है, तो अपलोडिंग में मसला आता है। ठीक है गाइस, कीप सपोर्टिंग मी, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, और मैं आपके साथ हूँ। इंशाल्लाह आप अपना थ्योरी टेस्ट पास करेंगे, और अपना प्रैक्टिकल की भी जो है वो आप तैयारी करेंगे, और प्रैक्टिकल के टिप्स भी जो है वो मैं साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपके पास होता है टाइम, तो आप थ्योरी से हट के प्रैक्टिकल के भी जो है वो आप टिप्स देख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में जो है वो आपके साथ मुलाकात होगी। ओके गाइज़, अल्लाह हाफिज़।